और यहाँ पर संलिग्न की बात चल रही है। हम लोगों को समझना है जैन धर्म में जो कहा गया है सब में एक ही सार है कि आत्मोत्थान हो, आत्म कल्याण हो। अनादि काल से ये जीव संसार के नाना प्रकार के काम करता हुआ आया है। उन कामों में आप लोगों ने देखा होगा धार्मिक कार्य भी होते हैं। धार्मिक कार्यों में मंदिर निर्माण की भी बात आती है। हम लोग मंदिर निर्माण करते हैं, बहुत गहरी गहरी नींव खोद करके उसको भरते हैं। नींव के ऊपर दीवार खड़ी की जाती है, दीवारों के माध्यम से छत तैयार हो जाती है, अंदर वेदी बना ली जाती है, वेदी पर भगवान विराजमान हो जाते हैं, छत के ऊपर शिखर बन जाती है और शिखर बनने के बाद में फिर पंच कल्याणक का कार्यक्रम होता है। कई दिनों तक श्रावक, मुनि महाराज, प्रतिष्ठाचारी आदि अपनी विशुद्धि के अनुसार अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद भी मंदिर पूरा नहीं हो पाता। भगवान की प्रतिष्ठा हो गई, वेदी पर वेदी प्रतिष्ठा भी हो गई और मंदिर सब कुछ हो गया, किंतु अभी मंदिर पूर्ण नहीं है। क्या दिक्कत है? क्या कार्यक्रम रह गया? शिखर भी हो गई, बन गई, दीपक क्या हुआ? कहाँ कंप्लीट हुआ? अपने मन से कंप्लीट हो गया। बोलो सुभाष जी, क्या कमी क्या रह गई? भगवान विराजमान हो गए। कलशारोहण नहीं हुआ, ये मैं कहवाना चाहता था। भैया भूला नहीं करो, पूरा काम कराओ। क्या सुना? नींव बन गई, दीवार मजबूत बन गई, छत बन गई, शिखर बन गई, वेदी बन गई, भगवान आ गए, प्रतिष्ठा हो गई। फिर भी जब तक कलशारोहण नहीं हुआ मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ, अधूरा है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में घर का त्याग कर दिया, पापों का त्याग कर दिया, व्रतों को धारण कर लिया और दीक्षा ले ली, साधु बन गए, जीवन निकल गया साधना करते करते। अब क्या रह गया? जो अभी करने के लिए दीक्षा ली थी वो ही नहीं किया, अभी हुआ ही क्या? क्या कोई पूछी अब क्या बचा, क्या रह गया? अभी किया ही क्या? विद्यार्थी जब तक परीक्षा देके पूरे अंक प्राप्त नहीं करता वो विद्यार्थी सफल नहीं माना जाता। उसी प्रकार जो साधक है, जो मुनि है, अपने जीवन में वर्षों साधना करके भी यदि वह समाधि मरण नहीं करता है, वह संलेखना को स्वीकार नहीं करता है, निर्दोष संलेखना नहीं करता है, तो उसका जीवन भी अभी पूर्ण नहीं है। मगर कभी कभी ये होता है अच्छे काम करने में सहयोग तो लोग नहीं करते हैं, विघ्न डालने वाले मिल जाते हैं। संलेखना को लेकर के भी अनेक लोगों की धारणा है, विशेषकर जैनेतर लोगों की, कि जो संलेखना समाधि वर्ण है, संतारा है, ये आत्मघात है, ये खुदकशी है, आत्महत्या है, सुसाइड है। उसको लेकर कर यहाँ कहा था, पुनः उसको याद कर लेते। कहा था मरणे बसम भावनी कसाय संलेखना तनो कर्ण मात्रे राग आदि मंत्रेण व्यापरिवाण से नात्मघातोस्ति। ये श्लोक हमने पढ़ा था। इसमें कहा गया था कि अब नियम से मरण होने पर, मरण तो निश्चित है ही, मरण होने पर जो कसाय संलेखना होती है या कसाय संलेख अनुकरण मात्र, मतलब कसाय की संलेखना
को कृष करने मात व्यापार में, वहां धीरे धीरे कसाय को लेकर यानी क्रस करना, शरीर को क्रस करना जो होता है उसमें लगा हुआ व्यक्ति राग आदि अंतरेण राग द्वेष आदि के बिना ऐसा पुरुषार्थ करता है। जब राग आदि नहीं तो आत्मघात तीन काल में नहीं होता है। यहाँ राग आदि का त्याग होता है, आत्मज्ञात में राग आदि का सद्भाव होता है। यहाँ संलेखना में राग आदि का अभाव होता है और आत्मघात में आत्महत्या में राग आदि की तीव्रता होती है। व्यक्ति संसार में किसी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाता है तो मरने का सोचने लगता है, पलायन करता है प्रतिकूलताओं से। आचार्य कहते हैं ये समझदारी नहीं। आपको पहले भी सुनाया था, मत कहो दिन हमारे खराब हैं, कांटों से घिर गए समझो गुलाब हैं। अधिक खराब दिन भी आते हैं, समस्याएं आती हैं, कोई किसी पर परिवार में परेशानी आती है, व्यापार में दिक्कत आती है तो कुछ नहीं करना चाहिए। अपने को धर्म का अवलंबन लेकर उसका सामना करना चाहिए। एक व्यक्ति था, किसी ब्रह्मचारी ने हमको सुनाया था, व्यापार में घाटा लग गया, बहुत परेशानी सामने लग रही, कर्ज हो गया, अनेक लोग परेशान करने लगे। वो व्यक्ति किसी निमित्त से आचार्य श्री के पास चला गया, कहा आचार्य श्री जी मुझे मरना है, नदी में कूद करके आपका आखिरी बार आशीर्वाद लेने आया हूँ, मुझे लगा मरना है तो एक बार गुरु का आशीर्वाद ले ले। देखो कोई काम करना है, बुरा काम भी करना है तो आशीर्वाद लेके करो तो बुरा भी अच्छा हो जाता। उसे नदी में गिर कर के पुल से कूद करके आत्महत्या करना था। कहाँ गया वो? आशीर्वाद लेने। कौन के पास? आचार्य श्री के पास गया। उसने सुनाया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं करते, समस्या क्या है, उसको रास्ता दिखाया, उसको आशीर्वाद दिया, समझाया पहले तो इस बात का त्याग करो, भाव भी निकाल दो कि मुझे मरना है। अरे घाटा लग गया कोई बात नहीं, ये परिवार परेशान है, ठीक हो जाएगा। कभी अमावस्या आती है तो पूर्णिमा भी आती है, रात आती है तो दिन भी आता है। समझाया उसके लिए, समझ गया। उसने कहा ठीक है अब कुछ दिन और नहीं मरना है। आचार्य श्री ने मना किया मरने के लिए, उसको बताया, उसने उस तरीके से व्यापार किया और ये भी बता दिया कि व्यापार करना है और पुण्य से व्यापार में लाभ मिलेगा, सबको पैसा लौटाना है और इसके बाद में कुछ दान करने का भी भाव बनाना है। और बंधुओं देखो गुरुओं का ऐसा आशीर्वाद होता है, उसने कुछ महीनों में ही नया व्यापार चालू किया, उसका कर्ज भी निपट गया और परिवार भी सुखी हो गया और दान भी करने लगा, भला चंगा हो गया। बता अब समाधान लेने आओ तो कम से कम, ये कोई आखिरी रास्ता थोड़ी है। और दूसरी बात, कोई समस्या आ गई, कर्ज देना इसलिए मरना है, परिवार के लोग परेशान करते इसलिए मरना है, व्यापार में घाटा इसलिए मरना है, शरीर में कोई प्रतिकूलता इसलिए मरना है, तो ध्यान रखो मरने के बाद कहाँ जाओगे। यदि आप विश्वास रखते हो कि जीव कभी समाप्त नहीं होता, दूसरी गति में जाके अभी आपको जो प्रतिकूलता है, परेशानी है, वो तो सरसों के दाने बराबर है। मरने के बाद नरक आदि में वहाँ पर्वत के बराबर परेशानी है। मनुष्य पर्याय और मनुष्य गति और त्रिज गति में अकाल मरण होता है, असमय में मर सकते हैं, मगर देव गति और नरक गति में मरना नहीं होता।
वहां अकाल मरण नहीं होता, जितनी आयु लेके गए भोगना ही पड़ेगा। और आत्महत्या करना दूसरे की हत्या करने से भी बड़ा खतरनाक पाप होता है। संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो आत्महत्या करना पाप है। यदि आत्महत्या की और पूर्व में आयु कर्म का बंद नहीं हुआ तो कहां जाओगे? भेवारम परिग्रतम नारकसा, बहुत परिग्रह का भाव, बहुत हिंसा का भाव ये नरक आयु का कारण है। पक्का है, जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं उनके लिए आयु कर्म का आश्रय बंद होगा तो नरक आयु का ही आश्रय बंद होगा। यदि देव आयु का पहले आश्रय हो गया तो मर करके बेंतर आदि में निकृष्ट पर्याय में देव दुर्गति को प्राप्त करेगा। भाई यदि मान लो उसने दूसरी आयु का बंद भी कर लिया, मान लो मनुष्य आयु का कर लिया, तनंच आयु का, वहां भी उसको दुर्गति होना है। वर्तमान के दुखों से अनंत गुणा दुख मिलने वाला है, बच नहीं पाओगे। शरीर छोड़ सकते हो, अरे छोड़ना तो कर्मों को छोड़ो ना। दुख आते कैसे हैं बोलो? अपने ही असाता वेदनी नाम के कर्म के माध्यम से आते हैं। अब असाता वेदनी नाम का कर्म यदि अंदर सत्ता में है तो कहीं भी जाओ बच नहीं पाओगे। मूल बात को समझने का प्रयास करो, यदि समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा। हम लोग भी कोई दूध के धोले नहीं हैं, हमारा भी अतीत में अपने आप का विचार करो, कभी ना कभी अपना भी मरने का भाव आया होगा। आ गया, बीती ताई बिचारिए, नहीं बीती ताई बिसारिए, आगे की सुध लियो, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत से हो। अब जिनमाने की शरण में लिए समझो, ये गलती कभी नहीं होना चाहिए। अब अपने को विचार ये करना है, अगर आत्महत्या करने से क्या समाधान होगा? समाधान तो धर्म की शरण में ही आने से होगा। धर्म की शरण लोगे तो समाधान होगा, मगर लोग धर्म से दूर होते हैं और मरने के बहाव ही नहीं, मरने का प्रयास कर लेते। अब सोचो, ये आत्महत्या तीव्र कसाय, तीव्र संगलेश की दशा में होता है, जबकि समाधि मरण कसाय के अभाव में विशुद्धि में होता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचा जाए कि जैन धर्म में समाधि मरण की चर्चा की गई है वह आत्महत्या के बराबर है। ये ज्ञान का अभाव है। मुझे जहाँ तक याद है, एक विद्वान हुए हैं विनोबा भावे, शायद वो बर्दा में रहते थे। उनकी भी धारणा थी कि जैन धर्म में जो समाधि मरण संलेखना की चर्चा आई है वो बिल्कुल गलत है। जैन धर्म में सब अच्छा लिखा, मगर ये आत्महत्या रूप समाधि मरण गलत लिखा है। बाद में पता लगा, जब वो रुग्ण हो गए तो उन्होंने अनुभव किया, नहीं, जैन धर्म में सबसे अच्छी बात कोई लिखी है तो समाधि मरण करने की लिखी है। क्योंकि लोगों को ये पता है कि मरते हैं, मरते नहीं हैं। क्या सुन रहा है? हमारे यहाँ मरते नहीं, मरने को तो पाप कहा है। 10 प्रकार के आयु नहीं प्राण होते हैं, एक आयु कर्म भी होता है। जैसे इंद्रियों का विच्छेद करना, मन वचन काया का विच्छेद करना, श्वास को रोकना पाप है, वैसे आयु कर्म का विच्छेद करना भी पाप है। सुन रहे हैं आप? बोलो। अरविंद भगवान भी बनते हैं 4 घातिया कर्मों के नाश करने से, ज्ञाना बढ़नी, मोहिनी, ज्ञाना बढ़नी, दशना बढ़नी और अंतराय करने से बनते। अब कितने कर्म बचे?
4 कौन थे? वेदनी, नाम, आयु, गोत्र। अब देखना अनंत अवस्था के बाद में 4 कर्म बचे हैं, मगर 4 कर्मों में 3 कर्मों को ही नष्ट करने का पुरुषार्थ होगा, वेदनी, नाम और गोत्र। आयु कर्म को नाश करने का पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि आयु कर्म का नाश करना पाप हो गया। अब क्या होता है, आयु कर्म जितना रहेगा उतना रहना है उस जीव को। यदि मान लो कोई मुनि महाराज 8 वर्ष अंतर मूर्ति में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, 1 करोड़ पूर्व की भी आयु है, उतने काल तक भय अनंत अवस्था में सहयोग केवली नाम के 13वें गुणस्थान में रहते हैं। ऐसा नहीं जल्दी मोक्ष आना है, आयु कर्म को समाप्त कर नहीं। 10 प्राण में कोई भी प्राण का वियोग होगा तो हिंसा नाम का पाप हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये विचार करना है कि हमारे यहाँ जैन धर्म में जो समाधि मरण, इसको सल्लेखना संतारा कहते हैं, यहाँ पर मरण नहीं हो, मरण का नाम नहीं सल्लेखना, समाधि मरण। हाँ, जब मरण का समय आता है, मरण की स्थिति बनती है, उस समय चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भगवान का नाम स्मरण करना, आत्मा का ध्यान करना, पंच परमेश्वरी का ध्यान करना, इसका नाम समाधि मरण है। इसलिए आत्महत्या से बिल्कुल विपरीत है। आत्महत्या और समाधि मरण में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? अब तो समझ में आ गया ना, जमीन आसमान का अंतर क्या होता है? जमीन कहाँ है? शुभम नीचे, आसमान कहाँ है? फिर गड़बड़। 4-4.5 महीने निकल गए, हमारे शरीर में क्या है? एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हो। अरे मैं पुनः कहता हूं, जमीन नीचे और आसमान ऊपर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा करो। आकाश तो सर्वत्र है, आजू बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे। हाँ, आकाश में जमीन है। क्या? आकाश में जमीन है, जमीन सब जगह नहीं, मगर आकाश सर्वत्र है, अनंत रूप में है। अब सुनो, अब आपको ये विचार करना है, जमीन आसमान का अंतर फिर क्यों कहा? पहले भी कहा, ये क्षेत्रगत अंतर नहीं, ये स्वभावगत अंतर है। मतलब जमीन मूर्त होती है, भूतगल मूर्तिक होता है, आकाश अमूर्तिक होता है। जैसे मूर्त पदार्थ अमूर्त नहीं बन सकता, अमूर्त कभी मूर्त नहीं बन सकता, उसी प्रकार से संलेखना कभी आत्महत्या नहीं होती और आत्महत्या कभी संलेखना नहीं हो सकती। क्या? संलेखना कभी भी, समाधि मरण कभी भी आत्महत्या की कोटि में नहीं आ सकती है, और आत्महत्या कभी संलेखना की कोटि में नहीं आ सकती। ये अच्छे से समझ लेना चाहिए, और आपको समझ में आ गया ये तो अच्छी बात। कोई थोड़ा भी इसको लेकर के चर्चा करता है, तत्काल जवाब देना चाहिए। देखो, आपकी डबल जिम्मेदारी है, मेरी अकेली नहीं। क्या वकील साहब, अदालत में खड़े हो जाते हो, कोई भी प्रश्न आता जवाब देने को तैयार होते हो, रात रात जग करके फाइल तैयार करते हो, कल क्या बोलना है। तो आपको जैन धर्म को लेकर के कोई पूछे अदालत में, कोई सफर में, यात्रा में, गाड़ी में, तो आपको उस समय मौन नहीं रहना, आपको ऐसा जवाब देना है ताकि सामने वाला संतुष्ट हो जाए, जिससे ऐसा बोलना चाहिए। एक बार की घटना है, मैं आचार्य जी के साथ में अमरकंटक की ओर जा रहा था, शाम का समय था। अचानक विद्यालय के 5-7 मास्टर, वो शिक्षक आ गए, मास्टर आ गए, तो वो मेरी चर्चा कर रहे हो, बार बार मेरे दांतों की ओर देख रहे हो। क्या?
दांतों की ओर देख रहे, मुझे लग गया इन्हें कोई संदेशा अंदेशा ऐसा लगता है, कोई ऐसा विकल्प है कि महाराज के दांत गंदे हैं, काले पीले हैं। मतलब जैन साधु मंजन भी नहीं करते, कितने घृणा होते हैं। सुन रहे ना? अब आपसे कोई कहे तो आप क्या उत्तर दोगे? मतलब पूछ ले कि आपके महाराज जी मंजन क्यों नहीं करते हैं, आपके महाराज के दांत गंदे क्यों होते हैं? शुभम, प्रियांशु, क्या बोलेगा? उनसे ही पूछ लो। इस शास्त्र में लिखा है, सामने वालों को समझाना है, इतना बोलना पर्याप्त नहीं। बोलो, क्या बोलोगे? बोलो सुभाष जी। पूछे कोई आपसे, दीपक भाई बताओ क्या बोलोगे? हैं? अरे सामने दिख रहा है, गंदे नहीं है, बताओ। पीले हैं, काले, गंदे नहीं, लो। ये कोई उत्तर है आपका? ये तो नहीं जमा। बताओ भैया सुभाष, बोलो। माता बहनों, क्या का त्याग सभी चीज का? क्या पिछिए, कवन डाले, पानी पीते हैं, आहार लेते हैं, क्या का त्याग? सबका त्याग है। जब पानी लेते हैं, पीते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है उनको? हैं? वे जानते नहीं क्या होता, मोह मत भी नहीं जानते। सुनो, समय काम में हम भी बोल देते हैं। उनको मैंने चला करके उसी बात में से निकाल कर मैंने बात कर ली। मैं तो देख रहा था कौन व्यक्ति आया है, मैं अपनी पटरी को अपने तरीके से बदल लेता हूँ। मतलब गलत नहीं, मतलब समाधान की बाबत। अब सुनो, मैंने कहा आप लोगों को पता है हम लोग जैन साधु हैं, और जैन धर्म में साधु लोग ना मंजन करते हैं ना ऐसा करते। हाँ हाँ महाराज जी, हमारे मन में आ रहा था कि आपके मंजन वगैरह नहीं करते क्या? दांत कैसे हो गए आपके? हमने कहा देखो, मुनि महाराज जो होते पूरी तरह अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, और जल में भी जीव होते हैं, आप लोगों को भी पता लग गया। और जल में जीव होते हैं, स्नान करने से, मंजन करने से जल के जीवों की भी हिंसा होती है। शरीर में भी जीव होते हैं, वो भी मर जाते हैं। जमीन पर पानी गिरेगा, वो जीव भी मर जाएंगे। अहिंसा धर्म की पालना करने को महाराज जैन साधु जल से न स्नान करते न मंजन करते हैं। हाँ, फिर महाराज स्नान तो करते हैं ना? नहीं करते? नहीं करते स्नान? सूर्य स्नान, मंत्र स्नान और पवन स्नान करते हैं। कपड़े नहीं पहनते हैं, शुद्ध हवा टकराती है, अनेक विकृतियां शरीर की अपने आप निकल जाती है। क्या सूर्य प्रकाश में जाते हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं, फफूंद आदि ठीक हो जाती है। और इतना ही नहीं, दिन भर मंत्र पढ़ते, कायोत्सर्गम करोम्यम, कायोत्सर्गम करोमि, तो मंत्र से भी शुद्धि हो जाती है। जल से स्नान नहीं करते हैं, और जल से स्नान नहीं करने के बाद भी स्नान करने वालों से अच्छी चमकते हैं। अब रही बात दांतों की, हम लोग मंजन नहीं करते हैं। पहले तो आपको बताऊं, चिकित्सा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, कि हम लोगों के दांतों में यदि 8 दिन भी मंजन न किया जाए तो पायरिया हो सकता है। 1-2 महीने में पायरिया हो जाएगा, बदबू भी आएगी, वो पस भी पड़ सकती है। क्यों होता है? मंजन करने वालों के द्वारा मंजन करने के बाद भी पायरिया होता है। हम मंजन नहीं करते, फिर भी हमारे दांत इतने मजबूत है, गन्ना भी खा सकते हो, चने भी चबा सकते हैं। महाराज मतलब यह है, हम लोग भोजन करने के बाद एक बार ही भोजन करते हैं। भोजन के बाद अच्छे से गर्म पानी से कुल्ला करते हैं। आवश्यक हो तो हल्दी वगैरह के माध्यम से कुल्ला करते हैं, हल्दी के पानी, लौंग के पानी से। और इसके बाद भी कुछ कण नहीं निकलते, जीभ के माध्यम से निकालते हैं। जीभ से नहीं निकलते, जिब्बा से नहीं निकलते, तो हम अंगुली से निकालने का प्रयास करते हैं। अंगुली से नहीं निकलते तो लकड़ी से, सीख से निकालते हैं। इसको आप
टूथपिक बोलते हैं, उससे निकालते हैं, फिर कुल्ला करते, दिन भर कुछ खाते नहीं है। तो ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आता कि दांतों में पायरिया हो जाए। वो आप लोग क्या करते हो, पहले तो मंजन करते हो, आधा आधा घंटा दांत रगड़ते हो, और दिन भर खाते हो, खाते खाते सो जाते हो। कभी मीठा पदार्थ भी दांतों में होता, कभी अनाज भी होता है, सड़ने लगता है और दांतों में बाधा हो जाती है। वो आप लोग भी सीख लो, जैनी लोग हो, पहले मंजन करने का लाभ नहीं हानि है, बाद में मंजन का तो लाभ है। और बाद में क्या मंजन करना, खाते खाते ही दांत रगड़ जाते हैं। अब रही बात कि पहले मंजन करने में हानि क्या है, आपके मसूड़े छिल जाते हैं, दांत घिस जाते हैं। इतना ही नहीं, जो रात भर में लार बनती है ना, वो लार अमृत होती है, कई बीमारी की औषधि होती है। और बिना मंजन किए अंदर लार हो जाती है, पेट के भी कई रोग ठीक हो जाते हैं और दांतों के भी रोग ठीक हो जाते हैं। मुंह में भी कोई बाधा नहीं, आंतों में भी कोई बाधा नहीं। तो सुनो, यहाँ तक कि कई चर्म रोगों में लार काम करती है, लोग लार लगा लेते, चर्म रोग ठीक हो जाते। सुन रहे ना। अब आप लोगों को सोचना है, आप लोग करते क्या हैं, हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, दवाइयां करा रहे हैं, सब बेकार के काम है आप लोगों के। जैन धर्म को समझो, साधु संगति से आत्म कल्याण तो होता ही है, किंतु शरीर का भी संतुलन बना रहता है। अब इसलिए मंजन नहीं करते। तो मैं बात ये कर रहा हूं, आपको मुनि महाराज की चर्या का एक एक जवाब आना चाहिए। इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि नियम है, मूल गुण है, वो कहा जाना मूल गुण का, तो मूल को जाना थे, मूल गुण नहीं जाना थे। इसलिए आप लोगों को, जैसे आपको मैंने स्नान त्याग और मंजन त्याग के बारे में बताया, ऐसा आपको समझाना चाहिए। वैसा ही आत्महत्या संलेखना को लेकर के भी जवाब आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अनेक लोग बात करेंगे तो उनको विनोबा भावे को भी ये वृद्ध हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा, तो बरदा में तब याद आया। और सुनते संपूर्णानंद भी एक विद्वान हुए जैन भारतीय इतिहास में, उन्होंने भी बाद में स्वीकार किया है कि जैन धर्म में जो समाधि मरण संलेखना की चर्चा है वो बहुत ही अच्छी बात है। और समाधि मरण को लेकर ऐसा नहीं समझना कि मरना ही होता, कभी कभी समाधि मरण का कोर्स अस्वस्थ अवस्था में भी चालू कर देते हैं। कैसे, कल्प होता है, एक चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, छाछ पिला करके रोग का उपचार करते हैं, केला खिला करके उपचार करते, मुनक्के के पानी से भी कई दिन रखते हैं, उपचार करते, उससे व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ ले लेता है। बड़े बड़े ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां होती है, उस समय कल्प वरदान सिद्ध हो जाता है। आयुर्वेद में एक पंचकर्म आता, सुना हुआ आपने, इसी प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है। तो ये समाधि मरण को लेकर चर्चा हो रही है। समाधि मरण कभी भी आत्महत्या नहीं हो सकती। उसी बात को अगले श्लोक में और स्पष्ट कर रहे हैं। निकालो 178 नंबर का श्लोक। यो ही कषाया विष्टा कुंभक जल भूम केतु विष शस्त्रई विप्रोपैति प्राणान तस्य स्यात् सत्य महात्म्य बधा यो ही कषायाभिष्ट कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रई
विप्रोपैति प्राणान, विप्रोपैति प्राणान। दस्या श्वास रोक करके वह अपना जीवन समाप्त करता है। इसके बाद कुंभ, हाँ धूमकेतु नहीं, जल नदी में कूद जाता है। कभी कभी लौकिक मूर्ता के रूप में नदी में कूदना, समुद्र में जाकर के अपने आप को जल समाधि ले ली, मर जाता है। ये समाधि नहीं होती, आत्मबद्ध है। धूमकेतु अग्नि में प्रवेश कर जाता है। पहले चलती थी सती प्रथा, पति के मरण होने पर कई स्त्रियां पति के साथ अग्नि में जल जाती थी। ये सब कुरीति थी, समय पाके इसको बंद कर दिया गया। ये तो आज बंद किया गया, हमारे साथ हजारों वर्ष पहले लिखे गए। यहाँ उसको आत्महत्या का रूप है बताया गया है। और विष होता है, झेर खा लेता है व्यक्ति, शस्त्रों के माध्यम से अपने आप का वध कर लेता है। आजकल समाचार आते ही रहते हैं, खुद की बंदूक से ही, खुद की पिस्तौल से ही अपने को गोली मार ली, मर गया व्यक्ति, तलवार मार ली। ये करते हैं, मगर सबके पीछे मूल कारण कसाय है, कहीं ना कहीं कसाय है। कई जगह चुनाव वगैरह होते हैं अपनी मान कसाय की पुष्टि करने को। इसने कहा मेरे विरोध में खड़ा हुआ, विरोध में प्रचार करता है, अच्छा देखता हूं कई जगह वहां पर भी गोलियां चल जाती है। क्या है ये? तो व्यवस्था है चुनाव वगैरह, मगर ऐसा कैसे बताओ? ऐसा भाव करके क्या कर लोगे भैया? अरे चुनाव तो खेल भावना से होना चाहिए। क्यों भैया आदर्श? खेल भावना क्या होती है जित्तू? खेल भावना क्या होती है? अरे भाई दो लोग खेलते हैं, एक जीतता और हार जाता है, मगर जीतने और हारने वाले गले मिलते हैं, हाथ मिला लेते हैं। भैया आपको बधाई हो, आपने सफलता प्राप्त की। हाँ वो भी कहते नहीं नहीं भाई आपका भी अच्छा प्रदर्शन था, आपका भी अच्छा काम था जो आपने दिखाया, ये तो चलता है ऐसा भाव। मगर मैं छोटा हो गया, मैं हार गया, ये मान कसाय होती है। इसलिए व्यक्ति कसाय का आविष्ट होकर काम करता है, मायाचारी से होता है। सुनते इतिहास में युद्ध हुए, उनमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ। और पृथ्वीराज चौहान भारतीय संस्कृति में रचे पचे थे। उन्होंने जितनी बार भी विजय प्राप्त की, युद्ध किया, फिर क्या हुआ? छोड़ दिया। 17वीं बार सुनते मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ और उसने उनके लिए छोड़ा नहीं, मार दिया। मायाचारी के माध्यम से दूसरे को भी मारा जाता है, और कभी कभी मायाचारी करके स्वयं का वध भी हो जाता है। कोई शिकारी शिकार करने गया और बंदूक चलाई, पत्थर से टकरा के लौट के अपने को लग गई। कई बार हो जाता है ऐसा, खुद को ही लग जाती है। और ये मारने जा रहा है, कहीं आगे पीछे कुछ हो गया तो अपने को हो जाता है। लोभ के चक्कर में होता है, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, भाई लोभ के कारण अपना वध कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चार कसाय में एक कसाय का तो योगदान आत्महत्या में होता ही है। इसलिए यहाँ पर जो प्रत्यक्ष में देखते हैं, भाई यहाँ पर हजारों वर्ष पहले जैन आचार्यों ने लिख दिया, इनके माध्यम से प्राणों का विपरोपण करना ये वास्तव में आत्मबद्ध है, ये सत्य है, सचमुच वैसा होता है। इसलिए कभी भी अपने को इन बातों को अपने पास आने नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात ये भी याद रखो, ये विष हैं, घर में भी कई लोग रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? बोलो। सेल पास है, कई और दूसरी दवाइयाँ होती हैं,
किसान लोग कीटनाशक रखते हैं, शराब का व्यापार करने वाले, सोने चांदी वाले, बोलो, तेजाब रखते हैं, कई अनेक प्रकार एसिड भी होते हैं। इनको यदि किसी रूप में कोई रखता है, हम रखने का नहीं बोलेंगे, रखो तो बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। कोई कसाय आदि का वेग आने पर इसका दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि घर में है तो कर लेगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ ये कहा जा रहा है, कसाय की तीव्रता में मरण होता है, मरण करता है, वह आत्मवध है, आत्महत्या है। मगर जैन धर्म में जो कहा गया है वह कभी आत्महत्या का रूप नहीं हो सकता है। आचार्य समदभट्ट स्वामी ने भी इसमें से को बड़ा अच्छे तरीके से बताया है, उसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। वहाँ पर लगभग 14-15 श्लोकों में बताया है। उनका कथन क्या है, संलेखना क्या होती है, कैसी करना, तो लिखा अंतःक्रियादिकरणम तपाफलम सकल दर्शना स्तुभते तस्मात् यावद विभवम समाधि मरणम प्रतीतव्यम। उन्होंने पहले कह दिया, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना संलेखना है, और अंत में की जाने वाली क्रिया है। ऐसी क्रिया जो है वह पूरे जीवन के तप का फल, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। इसलिए जितनी शक्ति सामर्थ्य है अपने को समाधि मरण में उसको लगा देना चाहिए, समाधि मरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक दिन की बात नहीं है। अभी कहें क्यों भैया करना समाधि मरण, या तो हाथ ही ऊंचा ना करें, क्या मर रहे का अभी 30 साल में का मरो जाते का लग, बताओ 35 साल की उम्र है, अभी 60 साल के भाई। मगर यहाँ ऐसा नहीं, भले ही वो 100 वर्ष के होने पर अपने को ये प्रसंग आएगा, तैयारी तो अपने को अभी से करना चाहिए। कई जगह बिहार करते हैं, शासन के बोर्ड पे लिखा रहता है दूरदृष्टि, बोलो ना दूरदृष्टि। तो अपने को इतनी दृष्टि तो रखना है, जब भी मरण होगा तो समाधि मरण होना चाहिए। दिन रात मेरे स्वामी में भाव ना ए भाव। हाँ, अभी पंक्तियां हमने केलवा दी, आपने बोल दी, रोज बोलना चाहिए, दिन में एक बार तो बोलो, दिन रात मेरे स्वामी में भाव ना ए भाव। अच्छा, नहीं ध्यान के समय में मुझे भोजन मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, ऐसा नहीं समझना। एक पूरा जीवन का पुरुषार्थ, पूरी शक्ति इसी में लगाने के लिए बोलना है, ऐसा अपने को करना चाहिए। संलेखना की विधि बड़ी अच्छी तरह से बताई है, कैसे करते हैं समाधि मनन। तो देखो क्या कह रहे हैं, स्नेयम वैरम संगम परिक्रम चापाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम पिचा शांतवा समित प्रिय बचनई। क्या कह दिया, स्नेह, वेद, परिग्रह, अंदर का ममत्व भाव, इन सब को त्याग करके अपने मन को पहले शुद्ध बनाओ, साफ सुथरा करो, घर की दिवाली करो, दीवालों की दिवाली करने में लगे। बताओ, यहाँ असली दिवाली की चर्चा हो रही है। अपने मन को साफ करो। कोई भजन आता है, मन को बुहारा नहीं, ऐसा ना कुछ। हाँ, कैसे आएंगे भगवान, तो इसलिए कहना है जब मन को बुहारा नहीं तो कैसे होगा कल्याण। तो यहाँ सभी प्रकार के राग हैं, द्वेष हैं, ममत्भाव हैं, परिग्रह है, इन सब को छोड़ करके क्या करना, अपने जनों से, परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रिय वचनों के साथ में आपने जीवन भर मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग किया, उपकार किया, अब एक उपकार और कर दो, मेरे से बहुत सी गलती हुई है जीवन में,
और आप मुझे क्षमा कर दो, ऐसा बोल करके क्षमा कराए और फिर प्रिय वचनों के द्वारा ही स्वयं क्षमा करे। सुन रहे ना, क्षमा मांगो और क्षमा करो। यहाँ से समाधि मरण प्रारंभ होता है, समाधि मरण की विधि प्रारंभ होती है। महाराज जी हमें समाधि मरण करना है, तो उनसे बोलते क्यों नहीं हो? नहीं महाराज, समाधि तो करना है मगर उनसे न बोले हम। उनने ऐसा किया हमारे साथ महाराज, ऐसा कभी होता है क्या? हम तो कभी ना बोले जिंदगी भर, अगले जन्म में भी ना बोले। समाधि मरण करना है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? सुन रहे आप लोग? बताओ, आपकी मुस्कुराहट तो बोल रही है कि नहीं चलेगा काम। क्यों ऐसी कसा होती कि नहीं होती? आखिर क्षमा क्यों नहीं मांगना? ठीक है महाराज, आपने बोल दिया, शास्त्र में लिखा हम क्षमा मांग लेंगे। कब मांगोगे? जब समाधि मरण करेंगे। भगवान कितने कठिन लोग हैं बताओ। अरे भाई, अच्छे लोग कर्ज चुकाने में विलंब नहीं करते। कल मैंने आपको सुनाया था, मध्याह्न काल में मैंने ये कहा था कि अच्छे लोग यदि बोली ले लेते तो तत्काल चुका देते हैं, अथवा जल्दी करते हैं देने में, और लेट हो भी जाते तो ब्याज से चुकाते हैं। तो क्यों ब्याज बढ़ाते हो? कोई बात हो गई, गुस्सा आया था, अब शब्द बोल दिए, एक आध थप्पड़ा मार दिया। थप्पड़ा जानते हो ना क्या बोलते हैं? चांटा की थप्पड़ा? चांटा बोलते हैं। अच्छा है, अब सुनो, अब क्षमा मांग लो भैया, बड़े पांव पकड़ लो उनके, चरणों में गिर जाओ। हम कौन चुनाव लड़ रहे हैं पांव पकड़ने? बता भैया, ये तो चुनाव करना है। आपको नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है? असली चुनाव तो यही, आप कहाँ जाना चाहते? बस निगोद जाना चाहते कि मोक्ष जाना चाहते? करो चुनाव। है, आवाज नहीं आई। मोक्ष जाना चाहते हो, अरमान तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, काम कितना है आप बताओ, मन में विचार करो। कभी बेर हो जाए ऐसा तो काम करना ही नहीं, मगर यदि बेर हो गया मान लो तो जल्दी से जल्दी क्षमा मांग लेना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाता है, अस्पताल जाने में कितनी देर करते हैं? बोलो बबलू भैया, हैं? तुरंत? नहीं, घर चले बाद में चलेंगे वहां। अरे तब तक तो मर जाएगा व्यक्ति, तत्काल ले जाते हैं। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं, यदि अंदर में किसी का घाव हो गया तो जल्दी मरम पट्टी कर लो, अन्यथा वो घाव अपने अंदर भी बुन जाएगा, जन्म जन्म में चलेगा। कौन सा मंदिर है दूसरी लाइन में है? कौन से भगवान है? पहचानते हो उनको? पहचानते हो क्या है? कौन जानते हो? अच्छा, मुझे भक्त हो तो भक्त हो तो भक्त आने पर फिर क्यों भूल जाते हो? पारसनाथ के भक्त हो और भक्त आने पर भूल जाते हो कि क्षमा मांगना है। 10 लोग तक मरुभूति की प्रयास से लेकर पारसनाथ तक क्षमा 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 और कुछ नहीं। और हम क्रोध क्रोध क्रोध, क्योंकि कमठ से दोस्ती है इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, यदि क्षमा मांगोगे तो बात बनने वाली है। फिर क्षमा कर दी और क्षमा कर दिया और क्षमा मांग ली, फिर क्या करना आगे सुनो। बहुत सुंदर समर्थ स्वामी ने श्रावकाचार में बताया है, वो विषय आप सुन लो। आलोच सर्व में ना कृतकार्त मनुमतम च सर्व निर्व्याजम आरोपहीन महामरण स्थायी शेषम। ये आपको पुरुषार्थ उपाय में नहीं मिलेगा, अलग से बोल रहा हूँ। क्या करना? सभी पापों की आलोचना करके, एना ने पाप,
सभी पाप की आलोचना कर दी ऐसा व्यक्ति। करने से, कराने से, अनुमोदना से निर्भया जाऊं, छल रहे थे मायाचारी रहित होकर, जीवन पर्यंत के लिए संपूर्ण रूप से महाव्रतों को अंगीकार करे, महाव्रतों को धारण करे। कौन है आप लोग? महाव्रती हैं कि अणुव्रती? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ, कितनी प्रतिमा है तो कैसे कि अणुव्रती है? क्या संकल्प से त्याग है? यहाँ महाव्रत को अंगीकार करने को कहा जा रहा है। अभी अपने अणुव्रतों का ही पता नहीं, परिग्रह परिमाण है। कितने लोगों को हाथ ऊंचा करो जरा, 1 2 3 4 5, हाँ 4 5 लोगों, बाकी अब कैसे अणुव्रत होगा तुम्हारा? परिग्रह परिमाण नहीं। बोलो, तेरे जीवों की हिंसा का त्याग है। चुप हो गए, बताओ। सुनो, बातें न करो आपस में। अरे संकल्प से तेरे जीव को नहीं मारेंगे, त्याग नियम है क्या? देखो वकील साहब, आप अपनी कहो, सबकी ना कहो। हमें मालूम है कौन कितने घेरे में है। दो कायसर के 2-4 लोगों का भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। क्यों? सत्य बोलने का नियम है, स्थूल झूठ बोलने का त्याग है। बोलो ना, है? इक्के दुक्के लोगों का। अब चोरी करने का त्याग है। अरे मतलब किसी गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु का है। पता, अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर फिर महाव्रत की बात हो रही संलेखना में यहां पर। बोलो, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है संकल्प से। महाराज जी फार्म दे दो हमें, काय को फार्म चाहिए? फार्म तो जाओ, होशंगाबाद में मिल रहे थे, 21 तारीख था चुनाव के। नहीं नहीं महाराज, आप मजाक ना करो, हम तो माता पिता बनना है पंचगणक में, उसका फार्म। चलो और कुछ नहीं महाराज, हमको तो वो पिछी लेना, आपकी पिछी का फार्म चाहिए। कैसे लेना पिछी? बताओ कितने पैसे लगेंगे? हैं? नहीं लगेगा? किसने कह दिया नहीं लगे? मगर ये तो बात पक्की है, नहीं लगे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछी मांगने आ गए, नहीं पिछी तो ला के दो। कहां से लाऊं मैं? अपने हाथ की किसे छोड़ूंगा मैं? 7 कदम भी बिना, सुनो, 7 कदम के बाद 8वां कदम भी नहीं रख सकते बिना पिछी के। नहीं, पिछी की व्यवस्था नहीं आपके पास, और पुरानी मांगने आ गए। बताओ, चलो वो भी हो जाएगी। आप लोगों की भावना है, सुनते साधु लोगों के तो देवता भी साथ देते, पिछी आ भी जाएगी। मगर भी पूछता हूं, पिछी लेने के लिए क्या देना चाहते हैं? अरे यदि अपने पास में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तो 28 दिन का हो सकता, 29 दिन का हो सकता है, 25 दिन का हो सकता, कुछ तो धारण करो। महाराज ये नियम वगैरह क्यों देते हो पिछी? ये तो पुरानी पिछी देते हो, घिसी पिटी, और नियम भी देते हो आप। ये समझ में नहीं आता है, तो क्या समझना चाहते हो? ये पिछी इसलिए दी जाती है, जब जब घर में जाओ पिछी को देखो, मैंने संयम लिया है और आगे जो संयम बचा वो लेना है। 2 बातों को ध्यान करने के लिए पिछी घर में ली जाती। कौन सी? कौन सा? बोलो ना। एक तो जो मैंने नियम लिया है, संयम लिया है, वो हमेशा पालना है मुझे, ये पिछी संकेत देगी आपको। और दूसरा, जो मैं अभी तक और नियम लेना बाकी वो ले नहीं पाया हूं, वो नियम लेना है, इसलिए पिछी घर में होती है। तो फार्म तो भरा जाता है, फार्म तो औपचारिक है, और नियम वगैरह आपके होना चाहिए। आप यदि अभी छोटे छोटे नियम भी लेते हो और कोई दिक्कत नहीं, आप जितने भी नियम ले सकते हो, फॉर्म ले लो और भर दो,
सुन रहे ना आप लोग? इसलिए आप लोगों से हमारा यही कहना है, आहार देते देते तो 5 महीना हो रहे हैं आप लोगों को, शास्त्र भी रोज भेंट कर देते हो, कमंडलू हमारा ही लेके हमें दे देते हो, पिछी भी आपकी लेके दे देते हैं। तो ऐसा कब तक करोगे? अब नहीं पिछी का सोचो कहाँ मिलेगी, क्या व्यवस्था है आपकी, कोई व्यवस्था हो तो पता लगा, कोई गूगल पे देखो कहाँ मिलने वाली है। तो सुनो क्या कह रही, क्या तुम्हारे पिताजी नानाजी ऐसा नगर में वहाँ से मंगा लोगे? चतुर्मास तुम करा, पिछी वहाँ से मंगाए, इटारसी में चतुर्मास से इटारसी वाले लाए। क्यों ताराचंद जी, सुना बड़ी दुकान है आपकी, पिछी मिलती है क्या नहीं? अरे हंस रहा है, सब सामान मिलता है। इसलिए आपसे हमारा कहना है आप भाव बनाओ संयम लेने का। यहाँ तो कहा जरा आरोपेन महाव्रतम, मतलब जीवन पर्यंत के लिए महाव्रतों का धारण करते हैं। जब वर्तमान में अणु व्रतों का पालन करोगे, जब प्रतिमाओं का पालन करोगे, प्रतिमाओं को धारण करोगे, अभ्यास करोगे, तो जीवन के अंत में महाव्रतों को प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है यदि आप विधिवत काम करो। आगे और कहते हैं, शोकम में बहुसादम किलेदम काल स्मृतिमपीत्वा सतोत्साह मुद्रिचा मना प्रसाद्यम सतैरमृतई। यहाँ समद्भव स्वामी कह रहे हैं कि शोक का भी त्याग करके, डर का भी भय त्याग करके, कोई अपसाद, कोई आपके लिए टेंशन है, कोई अंदर में कोई सदमा वगैरह बैठ गया, उसको छोड़ करके, थकान को छोड़ करके, कलुषता को छोड़ के, अप्रीति का भी त्याग करके, अपने अंदर में सदुत्साह उधीरिए, अपने अंदर की शक्ति की उदीर्णा करके उत्साह को बढ़ाते हुए। ऐसा नहीं अब महाराज ने कह दी सल लेखना, तो हमने महाराज ने कह ले लिया, हम तो मन नहीं था, महाराज ने करा दी सल लेखना। ऐसा नहीं, अंदर में उत्साह होना चाहिए। मुनि प्रतिक्रमण में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार संलेखना अच्छे से कर लेता है तो उत्कर्ष से 2 या तीसरे भव में मोक्ष चला जाता है, और यदि जगन से यदि मोक्ष मिलता है तो 7-8 भव का उल्लंघन नहीं होता। क्या ये संलेखना की महिमा है? 2-3 भव में भी मोक्ष मिल सकता है। छडाला तो आप जानते ही हैं, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तो दोष नसावे। क्या मरण समय संन्यासदार स्वर्ग 16 उपजावे, ऐसी पंक्ति है। ताते चय नर जन्म पाए, मुनि हो शिव जावे। 12 व्रतों का अच्छे से पालन करते जाओ, इसके बाद में अंत में मुनि व्रत को धारण करो और संलेखना करो, तीसरे भाव में मोक्ष मिल सकता है। इसको समझो कितना महान, कितना विराट अनुष्ठान है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि भी बन जाता है तो सिद्धांत ग्रंथों में कहते हैं असंख्यात बार सम्यक दृष्टि होकर के भी भाई मोक्ष आए गारंटी नहीं। इसको कहते पल्य के असंख्यात बार सम्यक को धारण किया फिर भी मोक्ष नहीं मिला। देश व्रतों को भी पल्य के असंख्यात बार धारण करके भी मोक्ष मिले गारंटी नहीं। सकल संयम रूप मुनि व्रत को धारण कर लेता है तो 31 बार भी मुनि बन जाए गारंटी नहीं, मगर वहां पर 32 भव का उल्लंघन नहीं होता। अंदर से 32 बार मुनि बन जाएगा तो नियम से मोक्ष मिलेगा, और 32 भी बहुत होते हैं। मगर संलेखना की महिमा यह है कि जो संलेखना कर लेता है
तो 2-3 भव में और ज्यादा हुआ तो 7 या 8 भव में भी वह मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता। ऐसा महान अनुष्ठान जैन धर्म का सबसे सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान की चर्चा हम लोग इटारसी नगर में गोटी परिसर में कर रहे हैं। इसको ही लक्ष्य में धर्म का काम करना चाहिए। सुन रहे सब लोग, भगवान के माता पिता की चर्चा आती है वो भी इसलिए कि हमको ये शिक्षा मिल जाए, स्थापना निक्षेप से बने, अब आत्म कल्याण करने का एक भाव बन जाए। हमने पंच कल्याणक में स्थापना निक्षेप से जिस पुत्र को जन्म दिया वह यदि मुनि और तीर्थंकर बन के मोक्ष जाता है, हम भी मोक्ष जाने की साधना करें। इस प्रकार ये कथन यहाँ पर चल रहा है। आप लोगों को संलेखना की विधि को समझना चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा दीपावली का समय यद्यपि है, मगर दिवाली की सफाई तो कभी भी कर लोगे। ये मन की सफाई करने से संलेखना होती है और संलेखना करने से आत्म कल्याण होता है। इसलिए आप लोगों के लिए इस विषय को अच्छे से समझना है, सुनना है और यहाँ नहीं घर जा कर के भी सुनो, समझो, चिंतन करो तो आत्म कल्याण हो सकता है। इसके विषय को और भी कोई विशेषता है अगले सत्र में हम चर्चा कर लेंगे। आप लोगों का समय हो रहा है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की।